새 사람은 어떤 사람인가를 먼저 한번 배우도록 하겠습니다. और नया इंसान क्या है, नए सिरे से जो पैदा होता है वो क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। 여러분, 새 사람은 먼저 첫 번째로 하나님께로 난 자들입니다. सबसे पहले हम देखें, नया इंसान जो है नए सिरे से पैदा होता है वो खुदा का फर्जंद है। 요한복음 1장 12절에서 13절 말씀 보겠습니다. इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आप लिख लें इसको। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하고 있습니다. और हमने देखा 12वीं आयत में, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। 이것은 사람의 뜻이나 혈통으로나 육정으로 나지 않았다고 말씀하고 있습니다. नाम लिखा है वो ना जिस्म से, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, 오직 하나님으로부터 난 자들이라고 말씀하고 있어요. लिखा है बल्कि खुदा से पैदा हुए, सिर्फ वो खुदा से ही पैदा होते हैं, जो नए सिरे से पैदा होते हैं। 하나님으로부터 낳은 자들, 그게 바로 새 사람입니다. नए तौर से जो पैदा होते हैं, जो मसीह के वसीला से पैदा होते हैं, खुदा से पैदा होते हैं, वही नए इंसान है। 이 사람이 바로 거듭난 사람이에요. ये नए इंसान है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। 요한일서 5장 1절 한번 보겠습니다. पहला यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कि वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन। 누구든지 예수님을 그리스도로 믿는 자들은 하나님에게서 태어났다고 말씀하고 있습니다. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। 그러면서 그분을 사랑하는 자는 다 그분에게서 난 자들도 사랑한다고 말씀하고 있어요. और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन। 베드로전서 1장 3절 4절 보겠습니다. पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसका पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत हम देखेंगे। पहला पत्रस पहला बाब 3री और 4थी आयत। 베드로전서 1장 3절에서 4절입니다. जी 3री और 4थी आयत। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदागर लाजवाल मिरास को हासिल करें। आमीन। 여기 말씀해 보니까 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송할지어다 그렇게 얘기하고 있어요. नाम में हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमदो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया था। 그의 많으신 국률대로 예수님을 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로써 우리를 거듭나게 하시고 산 소망이 되게 하셨다고 말씀하고 있습니다. यहाँ पे हम दूसरा हिस्सा में देखा लिखा है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरा से पैदा किया। 예수 그리스도로 말미암아 십자가와 부활을 통하여 우리를 거듭나게 하셨다는 겁니다. यहाँ पे क्या लिखा है खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी है, मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें नए सिरे से एक नई उम्मीद वो देता है। 요한복음
3장 3절부터 6절 말씀 찾아보겠습니다. इसको हम जरूर पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 30वीं आयत से 6ठी आयत तक, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। एक साथ निकालें। 3रा बाब यूहन्ना की इंजील 3रा बाब उसकी 30वीं आयत से 6ठी आयत तक। 3रा बाब उसकी 30वीं आयत से 6ठी आयत तक। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। आमीन। 예수님께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다고 말하고 있습니다. खुदावंद यीशु मसीह 30वीं आयत में फरमा रहे हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이라고 말씀하고 있어요. और आखिर में 6ठी आयत में लिखा गया है, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। 두 번째로 이제 새 사람은 그리스도께 속한 자들이 새 사람이에요. जी, और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो मसीह के हैं। 그리스도의 것이 된 자예요. 그리스도의 것이 된 자. जी, जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो मसीह के हैं, वो मसीह के मुताबिक चलते हैं। 갈라디아서 3장 26절 한번 보겠습니다. गलतियों उसका 3रा बाब उसकी 26वीं आयत हम देखेंगे। गलतियों 3रा बाब उसकी 26वीं आयत। गलतियों का खत उसका 3रा बाब उसकी 26वीं आयत हम देखेंगे। गलतियों 3रा बाब उसकी 26वीं आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। आमीन। 너희가 다 그리스도 예수님을 믿어서 하나님의 자녀들이 됐다고 말씀하고 있습니다. कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। 그런데 29절 말씀 하나 더 읽으시기 바랍니다. इसके साथ ही हम देखेंगे 29 भी। इससे बाद की 29 भी हम देखेंगे। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। 너희가 그리스도의 것이면 그리스도께 속한 자이면 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자라고 말씀하고 있어요. कलाम में अभी हमने पढ़ा, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। 고린도전서 15장 22절에서 23절 말씀 보겠습니다. देखेंगे पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत हम देखेंगे। 22वीं और 23वीं आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 아멘. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 그렇게 말씀하면서 이제 그러나 각각 차례대로 되는데 먼저는 첫 열매인 그리스도고 다음은 그리스도께 속한 자들이라고 말씀하고 있어요. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 그리스도께 속한 자들이 새 사람입니다. जितने भी मसीह के हैं वही नए इंसान हैं। 여러분의 인생이 이제 새 사람은 그리스도의 것이 된 자예요. अब आपकी जो नई जिंदगी है, जितनों ने इसे कबूल कर लिया, आप मसीह के वसीला से खुदा के फर्जंद बन गए हैं। 고린도전서 3장 23절 말씀 보겠습니다. पहला करंथियों उसका 3रा बाब 23वीं आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों 3रा बाब उसकी 23वीं आयत। पहला करंथियों 3रा बाब उसकी 23वीं आयत। सब
तुम्हारी है और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। आमीन। 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라 그렇게 말씀하고 있습니다. तो नाम में लिखा है सब तुम्हारी है और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। 로마서 14장 7절에서 9절 말씀 보겠습니다. रोमियो का खत हम देखेंगे उसका 14वां बाब, रोमियो 14वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत 7절부터 9절입니다. 7वीं से 9वीं आयत हम देखेंगे। 14वां बाब, रोमियो 14वां बाब उसकी 7वीं से 9वीं आयत देखेंगे। रोमियो 14वां बाब उसकी 7वीं से 9वीं आयत। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावन ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावन हो। आमीन। 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없다라고 말씀합니다. यहाँ पे हमने देखा है अगर हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते। 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리는 주의 것이로다 말씀하고 있어요. 7वीं आयत में हमने देखा क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता। अगर जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावन ही के हैं। 바로 주님의 것이 되게 하기 위하여서 예수님께서 죽으셨다가 다시 살아나셔서 산 자와 죽은 자의 주가 되셨다고 말씀하고 있습니다. और कलाम हमें बताता है कि खुदावन यीशु मसीह खुद भी मुर्दों में से जी उठे और हमें भी उसका काबिल बनाते हैं कि हम भी उसको कबूल करके। लिखा है क्योंकि मसीह से हुआ जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावन हो। 새 사람은 하나님께로 난 자들이에요. नए सिरे से जो पैदा होते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। 새 사람은 그리스도께 속한 자, 그리스도의 것이 된 자예요. और नए सिरे से जो पैदा होते हैं वो मसीह के वसीला से खुदा के फर्जंद हैं। 우리를 그리스도의 피로 값주고 사셨다고 말씀합니다. और कलाम हमें बताता है खुदावन यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से हमारे गुनाहों की जो कीमत थी वो अदा कर दी थी और उसी के वसीला से हम नए सिरे से पैदा होते हैं। 세 번째로는 새 사람은 하나님의 형상, 그리스도의 형상을 지닌 자들이에요. तीसरे नंबर पे हम देखते हैं जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो मसीह की छवि को अपना लेते हैं। सिरे से पैदा होने वाले मसीह की छवि को अपना लेते हैं। 옛 사람은 아담의 형상을 지닌 자예요. नए सिरे से जो पैदा होते पुराना जो इंसान होता है वो हम देखते हैं कि आदम की छवि पर है। 그런데 새 사람은 그리스도의 형상을 지닌 자입니다. लेकिन नया इंसान जो है वो मसीह की छवि को अपना लेता है। 먼저 여러분이 돕기에서 이해를 돕기 위해서 창세기 5장 3절 말씀 보겠습니다. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से उसका 5वां बाब 30वीं आयत हम देखेंगे। 5वां बाब 30वीं आयत हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब 30वीं आयत जी। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और छवि का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아서 이름을 셋이라 하였다고 말하고 있습니다. और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और छवि का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। 하나님의 형상을 얘기하는 게 아닙니다. 타락한 아담의 형상, 자기의 모양, 자기의 형상을 따라 그렇게 아들을 낳았다고 하는 거예요. ये खुदा की छवि के बारे में बात नहीं की जा रही जो आदम को बख्शी गई थी, बल्कि आदम जो बाग अदन से निकाल दिया गया था उसके बाद निकाले जाने के बाद जो उससे बच्चा पैदा हुआ वो सेम आदम के जैसा है। 거듭난 새로운 창조물은 그리스도의 형상을 지니게 하셔요. लेकिन जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो मसीह की छवि को अपना लेते हैं।
로마서 8장 29절 보겠습니다. उसके लिए हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां बाब, रोमियो का खत उसका 8वां बाब, उसके 29 हम देखेंगे। रोमियो उसका 8वां बाब 29, रोमियो 8वां बाब 29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 아들의 형상과 같은 모습이 되게 하시기 위하여 하나님께서 미리 정하셨다고 말씀하고 있고 많은 형제들 중에 맏아들이 되게 하려 하심이라 그렇게 말씀하고 있어요. क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। 여러분은 이제 예수 그리스도께 속하여 생명적 관계 속에 포도나무의 가지와 같은 겁니다. और जब हम मसीह के वसीला से नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हम भी इस अंगूर के दरख्त की मानंद होते हैं। 아담에 속하여서 사망이 왕노릇한 것처럼 그리스도께 속하여 이제 생명의 풍성함을 얻게 하시는 거예요. पहले हम देखते हैं जब हम आदम के होते हैं तो मौत जो हम पर गालिब होती है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो नए सिरे से पैदा होके अबदी जिंदगी के वारिस होते हैं। 아담의 형상은 이 7가지 죄악성 속에 다 열매를 맺지만 육신의 열매를 맺지만 이제 그리스도의 형상 곧 하나님의 형상을 따라서 우리는 이제 새로운 새 삶을 새 성품으로 살게 되어 있어요. आदम के होते हुए तो हम 7 तरह के बुरे फल पैदा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम मसीह को कबूल कर लेते हैं हमें रूह के फल नजर आना शुरू हो जाते हैं। 고린도전서 15장 48절 말씀 보겠습니다. पहला करंथियों उसका 15वां बाब हम देखेंगे। 48절에서 49절. जो 15वां बाब पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 48 और 49। पहला करंथियों उसका 15वां बाब 48 और 49, 48वीं और 49। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है, और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन। 우리는 이제 본성에 속한 자가 아니고 하나님의 성품에 속한 자들이에요. कलाम में अभी हमने पढ़ा कि जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है। 땅에 속한 자들은 또한 땅에 속한 그 사람과 같고 하늘에 속한 자들은 또한 하늘에 속하신 그분과 같다고 말씀하고 있습니다. खाकी का मतलब यह है कि जो जमीनी है, जमीन के बारे में बात की गई है, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे, यानी बन जाते हैं। 우리가 땅에 속한 그 사람의 형상을 지닌 것 같이 또한 하늘에 속하신 그분의 형상을 지니게 되리라 말씀합니다. और 49 में हमने पढ़ा, और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे, यानी मसीह के हम शक्ल होंगे। 그래서 여러분 거듭난 새 사람은 이미 하나님의 영적인 복을 다 받은 자예요. मैं तो ये कहता हूँ कि जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं खुदा ने पहले से ही उनके लिए बरकत मुकर्रर कर दी है। 그 다음에 새 사람, 네 번째로는 새 사람은 하나님 나라에 속한 자들입니다. और चौथे नंबर पे हम देखते हैं नया इंसान जो है, नए इंसान के बारे में बात हो रही है। चौथा पॉइंट आप नोट कर लें कि वो आसमान का फर्जंद है। 소속이 하나님 나라로 옮겨진 자예요. वो जमीनी नहीं रहता बल्कि आसमानी हो जाता है, वो आसमानी मुकाम में मुंतकिल हो जाता है। 골로새서 1장 13절 말씀 보겠습니다. कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे। कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत। 13वीं आयत, उसी ने हमको तारीकी की कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आमीन।
여러분 여기 말씀하는 게 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다니 그렇게 말씀하고 있습니다. उसी ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में आसमानी बादशाही में दाखिल किया। 하나님 나라로 옮기셨다고 말씀하고 있어요. मतलब ये कि हमें जमीन से निकाल के उसने आसमानी बादशाही में 여기서 이 땅에서 살고 있지만 하나님 나라에 소속된 자들이 된 거예요. हम इस जमीन पर रहते हुए भी ये बात कह सकते हैं कि हम आसमानी बादशाह के वारिस हैं। 그게 바로 거듭난 새 사람입니다. ये वो लोग हैं जो नए सिरे से पैदा होते हैं। 요한복음 17장 14절 보겠습니다. यूहन्ना की अंजील उसका 17 चैप्टर 17 वर्स 14 हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 14वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब 14वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब 14वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 17वां बाब 14वीं आयत। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। आमीन। 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오니 세상이 그들을 미워하였사오며 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니하였나이다 말씀하고 있습니다. कलाम में अभी हमने देखा दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। 거듭난 새 사람은 세상에 속한 자가 아니고 하나님 나라에 속한 자예요. मैं तो ये कहता हूँ कि जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं वो जमीनी नहीं रहते बल्कि आसमानी बादशाही के वो वारिस है। वो 요한복음 17장 16절 말씀 한번 보겠습니다. इसी के साथ इसी चैप्टर की हम 16वीं आयत भी देखेंगे। 17वां बाब उसकी 16वीं आयत भी देखेंगे। 17वां बाब 16वीं आयत। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। आमीन। 내가 세상에 속하지 아니한 것 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였나이다 이렇게 말하고 있어요. कलाम में लिखा है जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। 다섯 번째로 새 사람은 하늘에 속한 자들입니다. 하늘에 속한 자들. जी, 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि नए सिरे से जो पैदा होते हैं वो आसमान के फर्जंद हैं। 그래서 여러분 다시 한번 고린도전서 15장 47절 말씀부터 48절 보겠습니다. पहला करंथियों उसका 15वां बाब दोबारा मुड़ेंगे हम करंथियों की तरफ। 15वां बाब उसकी 47 और 48 हम देखेंगे। 47 예. जी, पहला करंथियों उसका 15वां बाब 47वीं और 48वीं। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। आमीन। 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨다고 말씀하고 있어요. यहाँ पे लिखा है पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 사람과 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 말하면서 저 하늘에 속한 자와 같다고 말씀합니다. और कलाम हमारे बारे में यूं फरमाता है जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। हमें 이 땅에 살고 있지만 여러분 하늘에 속한 자예요. हम इस जमीन पर रहते हुए भी हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि हम आसमानी हैं। हमें 그 다음에 한번 여러분 보충하기 위해서 야고보서 3장 15절부터 18절 보겠습니다. याकूब का खत उसका 3रा बाब 15 to 18, 3रा बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दूनवी और निफसानी और शैतानी है, इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है।
मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। आमीन। 위로부터 난 지혜를 말씀하고 있고, 땅에서 있는 지혜를 얘기하고 있어요. जी, यहाँ पे ऊपर की हिकमत और जमीनी हिकमत के बारे में बात की जा रही है। 땅의 지혜는 육신적이며 마귀적인 것입니다. जी, जो जमीनी हिकमत है वो जिस्मानी हिकमत है और वो शैतान की तरफ से है। 위로부터, 하늘로부터 오는 지혜는 여기 말씀하면서 성결하고, 화평하고, 관용하고, 그리고 양순, 궁율, 선한 열매, 의의 열매로 가득하다고 말씀하고 있습니다. मगर 7वीं आयत में हम देखते हैं, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। 할렐루야! हालेलुया। 여섯 번째로, 새 사람은 영에 속한 자입니다. 영에 속한 자. और छठे नंबर पे हम देखते हैं कि नए सिरे से पैदा होने वाला रूहानी है। 옛사람은 육에 속한 자이지만 새 사람은 영에 속한 자예요. पुराना इंसान तो हम देखते हैं वो जिस्मानी है, लेकिन नए सिरे से जो पैदा हो गया वो रूहानी बन गया। 고린도전서 15장 46절 말씀 한번 보겠습니다. चैप्टर 15 वर्स 46 हम देखेंगे। वर्स 46, पहला करंथियों 15वां बाब 46वीं आयत, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। आमीन। 영에 속한 사람이 첫째가 아니고 육에 속한 사람이 첫 번째고 그 다음에 영에 속한 사람이라고 말씀하고 있어요. जी, यहाँ पे 46वीं आयत में हमने देखा है, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। आमीन। 고린도전서 3장 1절에서 3절 말씀 보겠습니다. पहला करंथियों उसका तीसरा बाब, पहली 3 आयत हम देखेंगे। पहला करंथियों तीसरा बाब उसकी पहली 3 आयत, और है भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अभी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। आमीन। 형제들아, 내가 영에 속한 사람들에게 말한 것 같이 너희에게 할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 갓난 아기들에게 하는 것 같이 하였노라 말씀하고 있어요. जी, कलाम में अभी हमने देखा है, और है भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। 너희를 젖으로 먹이고 음식으로 하지 아니하였나니 지금까지 너희가 그것을 감당할 수 없었고 지금도 여전히 할 수 없기 때문이라 이렇게 탄식하고 있습니다. मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अभी बर्दाश्त नहीं। 너희는 아직도 그리스도 안에 있지만 어린아이라서 육신적으로 사는 사람들이라는 거예요. वो कहता है कि अब तुम मसीह में आ तो गए, लेकिन अभी तक बच्चे हो, अभी तक दूध पीते हुए बच्चे ही हो। 영에 속한 새 사람으로 사는 게 아니고 육에 속한 옛 사람으로 살고 있다는 겁니다. क्योंकि उन्होंने मसीह को अच्छे से कबूल नहीं किया, वो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी तक वो नफसानी ही है। 그래서 시기와 다툼과 분쟁과 이런 모든 속이는 것들이 다 일어난다는 거예요. 세상 사람들과 똑같다는 거예요. जी, और हम देखते हैं क्योंकि अभी तक जिस्मानी, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। 고린도후서 3장 5절에서 6절 말씀 보겠습니다. दूसरा करंथियों उसका तीसरा बाब 5वीं और 6वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा करंथियों तीसरा बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत।
दूसरा ग्रंथियों 3 बाब 5वीं और 6 आयत। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। आमीन। 우리는 어떤 일이든지 자신에게서 난 걸로 생각하지 말고 스스로 그렇게 능력 있다고 여기지 말고 우리의 능력은 하나님에게서 나느니라 말씀합니다. ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। 하나님께서 우리를 새 언약의 일꾼으로 삼으셨으니 이제 글자의 낡은 사역자가 아니라 이제 영의 사역자라는 거예요. 영으로 말미암아 생명을 주는 자라는 거예요. जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। 영의 일꾼, 영의 사역자, 생명을 살리는 사역자라는 겁니다. हम जितने भी हैं वो लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के हैं। 로마서 8장 6절 말씀 한번 보겠습니다. रोमियो का खत उसका 8वां बाब 6 आयत हम देखेंगे। रोमियो का खत उसका 8वां बाब 6 आयत। 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 और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 말씀하고 있습니다. जी, अगर दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो जिस्मानी लिखा है, जिस्मानी नियत यानी कि जिस्मानी सोच जो है वो मौत पैदा करती है, मगर रूहानी नियत यानी कि रूहानी सोच है वो जिंदगी और इत्मीनान है। 육에 속한 옛 사람으로 생각하는 것이 아니라 새 사람으로 영의 사람으로 생각할 때 여러분들에게 생명과 평안이 있다는 겁니다. कलाम हमें ये बता रहा है कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमारी सोच जो वो पुरानी नहीं रहती, पुराने इंसान जैसी नहीं रहती, बल्कि उसको कबूल करने के बाद हमारी सोच रूहानी बन जाती है। रूहानी सोच हमें जिंदगी और इत्मीनान देती है। 새 사람은 여러분 아담에 속한 영이 아니고 그리스도께 속한 새로운 영이에요. जितने भी नए सिरे से पैदा होते हैं उनमें आदम की सोच, पुरानी सोच बाकी नहीं रहती, बल्कि मसीह की सोच उनमें पैदा हो जाती है। 고린도전서 15장 45절 말씀입니다. पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 45वीं आयत हम देखते हैं। पहला करंथियों 15वां बाब 45वीं आयत। पहला करंथियों 15वां बाब 45वीं आयत। चैप्टर 15 वर्स 45। चैप्टर 15 वर्स 45। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। 기록된 바 첫사람 아담은 사는 영, 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었느니라 말씀합니다. चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। 여러분 어떤 사람은 죽지 못해서 사는 사람이 있어요. जी, बहुत सारे लोग ये सोच के जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमने कभी मरना नहीं। 어떤 사람은 살기 위해서 사는 사람이 있어요. जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। 그런데 새 사람은 살려주는 영인 그리스도의 영에 연합되어져서 여러분들 살려주기 위하여서 사는 사람이에요. लेकिन हम देखते हैं कि पिछला आदम जो है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह है, वो हमें नई रूह अता फरमाता है। 다른 사람들을 살리기 위해서 사는 사람이에요. वो दूसरों को जिंदगी बख्शता है, वो नई जिंदगी बख्शता है। 첫째 아담은 산 영이 되었다고 얘기했지만 그러나 마지막 아담은 살려주는 영이 되었다고 말씀합니다. कलाम में लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम यानी खुदा यीशु मसीह जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। 그리스도의 생명으로 사는 사람은 이제 모든 것에서 공부를 해도 돈을 벌어도 출세를 해도 부귀영화가 목적이 아니고
다른 사람을 살리는 데 있어요. जो लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, वो सिर्फ रुपया पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहते, काम करने के चक्कर में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरों को कलाम सुना के नए सिरे से पैदा करते हैं और रूहानी जिंदगी बख्शते हैं। 할렐루야! आमीन, हालेलुया। 요한복음 10장 10절 말씀 읽어보겠습니다. यूहन्ना के अंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। शिवचांग शिचल 예, 10장 10절입니다. जी, यूहन्ना के अंजील 10वां बाब 10वीं आयत हम देखेंगे। 10वां बाब 10वीं आयत हम देखेंगे। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। 아, 도둑이 오는 것은 다만 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것이지만 이제 내가 온 것은 양이 생명을 얻고 더 생명을 풍성히 얻게 하려 함이라고 말씀하고 있어요. चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डाले और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। 아담에 속한 그 영은 그냥 사는 영이지만 그리스도께 속한 영은 살려주는 영입니다. आदम जो हमें इस रूह बख्शता है वो तो सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो नए सिरे से हमें पैदा करता है वो रूहानी जिंदगी बख्शता है। 마지막 7번째 말씀드리겠습니다. आखिरी 7वें जिस पे हम बात करेंगे। 새 사람은 낮에 속한 자예요. 빛에 속한 자. जी, नया आदम जो है वो खादम बन के जिंदगी गुजारता है। 어둠에 속한 자가 아니고 빛에 속한 자입니다. नया इंसान जो है वो नूर में चलने वाला है। 빛의 자녀들이에요. वो नूर का फर्जंद है, नया इंसान जो है। 에베소서 5장 8절 말씀 보겠습니다. जी, 5वां बाब उसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। नूर के फर्जंद, नया इंसान जो है वो नूर का फर्जंद है। इफ्सियों उसका 5वां बाब 8वीं आयत। इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। 너희가 전에는 어둠이었더니 이제는 주 안에서 빛이라 말씀하고 있어요. जी, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। 빛의 자녀들처럼 행하라 말씀합니다. कलाम में लिखा है नूर के फर्जंदों की तरह चलो। 새 사람은 속성이 바뀌었어요. 좋은 나무로 바뀌었단 말입니다. जी, और हम देख रहे हैं कि नया इंसान जो है वो उसके हालात जो है बिल्कुल बदल गए हैं, वो नया दरख्त बन गया, अच्छा दरख्त बन गया। 새 사람으로 살면 빛의 역할을 감당하게 되어 있어요. और नया इंसान जो है वो नूर का फर्जंद बन गया है, नूर के मुताबिक चलता है। 빛이요 빛의 자녀들이에요. और लिखा है कि वो नूर है और नूर का फर्जंद है। 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 말씀합니다. जी, कलाम हमें बताया मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। 데살로니가전서 5장 5절 말씀 बो겠습니다. पहला तस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 5वीं आयत हम देखेंगे। पहला तस्सलुनीकियों 5वां बाब 5वीं आयत। पहला तस्सलुनीकियों 5वां बाब 5वीं आयत हम देखेंगे। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। 아멘. 너희는 다 빛의 자녀들이요 낮의 자녀들이라고 말씀합니다. 우리는 밤이나 어두움에 속하지 아니하였다고 말하고 있습니다. कलाम हमें बता रहा है क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। 이게 새 사람이에요. 빛의 자녀들이에요. ये नए सिरे से पैदा होने वाले हैं, ये नूर के फर्जंद है। 새 사람은 빛에 속한 자, 낮에 속한 자예요. नए सिरे से पैदा होने वाले जो वो दिन के फर्जंद है, वो नूर के फर्जंद है। 그래서 마태복음 5장에 너희는 세상의 소금이요 빛이라 말씀하는 거예요. मत्ती के अंजील उसके इस 5वें बाब में हम देखें तो कलाम में लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो। 요한복음 8장 12절 하나 찾겠습니다.
यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना बोगम 8장 12절 말씀입니다. जी 8वां बाब उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 12वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। 여러분 여기 말씀은 예수님께서 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 가리지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 말씀합니다. यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। 구절한 왈라 쪽에서 한번 대표로 기도하고서 마치죠. जी पास्टर जाहिद आपकी तरफ से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। पास्टर जाहिद जी, पास्टर लतीफ साहब आएंगे दुआ करने के लिए हमारी तरफ से। पास्टर लतीफ साहब जी लतीफ मुक्सा नेम योगी कैसे 예. खुदाम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदाम आज के दिन के लिए और इस मैसेज के लिए खुदाम जो तुमने हम तक पहुंचाया कि हमें नए सिरे से पैदा होना है। खुदाम तेरे बातें हकीकत पर की हैं और जितनी बातें तेरे खातिर से सुनी है हमारे लिए बरकत का बायस सारे को आगे लोगों तक पहुंचा सके। हम तेरा शुक्र करते हैं सीखने सिखाने समझने के इस सारे अमल में खुदावन तेरा रोड हमारी रहनुमाई करता है, जिसके लिए हम तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और तू हमेशा हमारे साथ है। अपने बंदों को और ज्यादा तौफीक अता फरमा और कलाम की गहराई में ले जा खुदावन, ताकि कलाम के भेदों को हम तक पहुंचाए और हम सब मिलकर दुनिया में खुदावन तेरे नाम की मुनादी कर सके। सब कोई तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम मांगते और पा लेते हैं। आमीन।